हाय एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं T4 स्पेस और ये T4 स्पेस के अंदर तीसरा लेक्चर है। तो आज हम करने वाले हैं 2 थ्योरम्स। ठीक है, तो एक थ्योरम थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा मतलब 2 पार्ट में करूँगी इसको मैं। ठीक है, तो चलिए डायरेक्टली शुरू करते हैं कि एवरी रेगुलर लिंडलॉफ स्पेस इज़ नॉर्मल। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग थ्योरम है कि हर रेगुलर लिंडलॉफ स्पेस क्या होता है, नॉर्मल होता है। ठीक है, तो हमने करना क्या है, हमने एक टोपोलॉजिकल स्पेस लेके चलना है जो कि रेगुलर प्लस लिंडलॉफ है और उसको दिखाना है कि नॉर्मल है। ठीक है, रेगुलर का मतलब आप जानते ही हैं, लिंडलॉफ का मतलब रिवाइज करा देती हूँ कि ऐसा स्पेस अगर आप कोई भी उसका ओपन कवर लेते हो तो उसके पास क्या होंगे, काउंटेबल सब कवर होंगे। ठीक है, तो वो होता है आपका लिंडलॉफ स्पेस। चलिए डायरेक्टली शुरू करते हैं कि मान लीजिए आपका एक्स क्या है, रेगुलर लिंडलॉफ स्पेस है। ठीक है, अब मुझे इसको क्या दिखा देना है, नॉर्मल दिखाना है। अब नॉर्मल दिखाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि इसमें से कोई भी 2 डिसजॉइंट क्लोज सेट लेने पड़ेंगे और इन 2 डिसजॉइंट क्लोज सेट के लिए मुझे 2 डिसजॉइंट ओपन सेट एग्जिस्ट कराने होंगे सच दैट कि वो जो ओपन सेट हैं वो इस एल और एम को कंटेन कर रहे हो। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी है, मतलब ये चीज़ हमने दिखानी है। तो मान लेते हैं कि एल और एम कैसे हैं, डिसजॉइंट टी क्लोज सबसेट है एक्स के। क्लियर है ना, तो यहाँ पे आपका एल और एम का इंटरसेक्शन कितना है, एम्प्टी है और दोनों क्लोज्ड है। ठीक है, अब आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि अगर आप कोई लिंडलॉफ स्पेस लेते हो और उसका कोई क्लोज सबसेट लेते हो और उसी की मदद से, उस क्लोज्ड सबसेट की मदद से क्लोज्ड सबस्पेस जनरेट करते हो तो वो भी लिंडलॉफ होता है। एवरी क्लोज्ड सबस्पेस ऑफ लिंडलॉफ इज लिंडलॉफ। ठीक है, तो जैसे कि एल और एम है, ये क्या है, एक्स टी के क्लोज सेट है, तो इनसे हम क्लोज्ड स्पेस भी बना सकते हैं। तो उनसे क्या बनेगा, मान लीजिए एल वी और एम डब्ल्यू, यहाँ पे वी और डब्ल्यू क्या है, टोपोलॉजीज हैं किसके ऊपर, ये कैसे, रिलेटिव टोपोलॉजी, या फिर आप कह सकते हैं कि एल वी और एम डब्ल्यू क्या है, सब स्पेस हैं इस एक्स टी के। क्लियर है, और ये क्लोज्ड भी है इसीलिए ये क्या हो जाएंगे, लिंडलॉफ हो जाएंगे। ओके, अब हम एक काम करते हैं कि इस L में से एक मेंबर लेती हूँ मैं, स्मॉल l मैंने कहाँ से ले लिया, कैपिटल L से। और देखो L और M के बीच का इंटरसेक्शन कितना है, एम्प्टी है। तो अगर L इस L का मेंबर है तो L जो है M का मेंबर नहीं होगा। ठीक है, सो इफ L बिलोंग्स टू कैपिटल F, दिस इम्प्लाइज कि L डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल M। अगर कैपिटल M में नहीं जा रहा तो कहाँ जाएगा, उसके कॉम्प्लीमेंट में जाएगा। ठीक है, और M कैसा है आपका, क्लोज्ड है, तो x माइनस एम क्या हो जाएगा, ये एक ओपन सेट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए L जो है इस कैपिटल L में बिलोंग कर रहा है और x माइनस एम क्या है, x माइनस एम एक ओपन सेट है जो L को कंटेन कर रहा है। और ध्यान दीजिए कि हमारा स्पेस जो है वो रेगुलर भी है, और रेगुलर के अंदर हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि कोई भी स्पेस रेगुलर कब होता है, इफ़ एंड ओनली इफ़ कि अगर आप कोई भी ओपन या फिर उसका नेबरहुड लेते हो किसी पॉइंट को कंटेन करने वाला। कहने का मतलब ये है कि अगर x जो है वो m में बिलोंग करता है, ठीक है, m आपका कोई नेबरहुड है, तो एक आपके पास ऐसा नेबरहुड ज़रूर एग्जिस्ट करेगा, ओपन सेट ऐसा ज़रूर एग्जिस्ट करेगा G, सच दैट कि ये जो G का क्लोजर होगा ये इस M में कंटेंट होगा। ठीक है, तो ये थ्योरम था किसके अंदर, रेगुलर के अंदर। तो उसी तरह से x माइनस एम जो है एक ओपन सेट है जो इस L को कंटेन कर रहा है। तो क्योंकि स्पेस आपका रेगुलर है, दिस इम्प्लाइज कि एक ऐसा ओपन सेट आपको ज़रूर मिलेगा जिसको हम नाम दे रहे हैं GL। ठीक है ना, इस L के लिए एक ओपन सेट GL ऐसा ज़रूर मिलेगा कि इस GL का जो क्लोजर है वो कहाँ बिलोंग करेगा, इस x माइनस एम में कंटेंट होगा। ठीक है ना, सो देर एग्जिस्ट ओपन सेट G ऑफ L सच दैट कि L बिलोंग्स टू GL और GL का क्लोजर इज कंटेन्ड इन x माइनस एम। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। ये हमने रेगुलरिटी की प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाई है और लिंडलॉफ की प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाई है कि ये दोनों सब स्पेस भी लिंडलॉफ होंगे। दोनों प्रॉपर्टी हमने लगा दी है। ठीक है, तो अगर GL का क्लोजर x माइनस एम में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये है कि GL के अंदर m के कोई भी एलिमेंट नहीं है। कहने का मतलब ये है कि GL का क्लोजर और m के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है। GL का क्लोजर और
m के इंटरसेक्शन में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि इन दोनों के इंटरसेक्शन में क्या है, एम्प्टी है। ठीक है, सो Gl का क्लोजर इंटरसेक्शन m इज इक्वल टू एम्प्टी। तो कहने का ये मतलब हुआ कि आप कोई भी एक L पॉइंट लेते हो कैपिटल L से, ठीक है ना, तो इसके लिए एक ऐसा Gl ऐसा ज़रूर एग्जिस्ट करेगा जिसका क्लोजर m के साथ क्या देगा, आपको एम्प्टी देगा। ठीक है, अब देखो ये जो Gl है ये L का नेबरहुड हुई तो है, क्योंकि ये ओपन सेट है तो ये L का नेबरहुड है। तो अगर मैं सारे ऐसे L जो कैपिटल L में बिलोंग करते हैं ऐसे नेबरहुड का कलेक्शन लूँगी तो वो क्या बनाएगा, वो एक ओपन कवर बनाएगा, किसका, इस कैपिटल L का, क्योंकि इस L के अंदर के जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब का अगर हम ओपन सेट का कलेक्शन करते हैं तो ऑब्वियसली ये पूरे सेट L को कवर करेगा। ठीक है ना, तो हम वही करेंगे। द कलेक्शन C इज इक्वल टू, क्या कर दिया मैंने, ऐसे सारे Gl का कलेक्शन कर दिया। ठीक है, जहाँ पे Gl क्या है, एक ओपन सेट है जो L को कंटेन कर रहा है। तो अगर मैं ऐसे सारे Gl का कनेक्शन करूँ जहाँ पे L बिलोंग्स टू कैपिटल L, तो ये ओपन सेट है, तो ये क्या बना देगा, एक ओपन कवर बना देगा, किसके लिए, इस L के लिए। ठीक है, अब क्योंकि हम यहाँ पे सब स्पेस की बात कर रहे हैं तो हो सकता है बुक में ऐसा भी लिखो, क्योंकि हम स्पेस के अंदर बात कर रहे हैं, है ना, LV स्पेस के अंदर बात कर रहे हैं, ये अपने आप में सब स्पेस है, तो इसके अंदर के ओपन कवर कैसे होंगे, ये जो Gl है ये तो ओपन है, किसके अंदर, XT के अंदर, तो इस स्पेस के अंदर ओपन कैसा होगा, जब मैं Gl का इंटरसेक्शन लूँगी इस L के साथ। ठीक है, तो बुक में ऐसा लिखा होगा कि C is equal to Gl intersection L such that the small l belongs to capital L। ये क्या बनाएगा, एक ओपन कवर बनाएगा, क्योंकि Gl किसके अंदर ओपन है, XT के अंदर है, इसका इंटरसेक्शन में L के साथ लूँगी तो ये LV के अंदर एक ओपन सेट हो जाएगा। ठीक है ना, और ये सारे क्या करते हैं, इस L के क्या है, ये नेबरहुड हैं या फिर ऐसे ओपन सेट हैं जो L को कंटेन करते हैं इन LV। तो ये क्या बना देगा, एक ओपन कवर बना देगा, किसका, इस L का। ठीक है, इस L का ओपन कवर बना देगा। तो आपका LV क्या है, लिंडलॉफ स्पेस है, इसका मतलब ये है कि इसके पास क्या होंगे, काउंटेबल सब कवर होंगे, मतलब इसी में से हमारे पास क्या आएंगे, कुछ फाइनाइट नहीं, कुछ काउंटेबल ओपन सेट आएंगे जो इस L को कवर करते होंगे। ठीक है, तो वो कौन होंगे, लेट G इज सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ Gi। देखिए मैंने यहाँ पे इंटरसेक्शन L निकाल दिया है, क्यों निकाल दिया, क्योंकि ऑब्वियसली आपका जो L है वो कंटेंट है किसमें, अगर मैं इसमें से कुछ काउंटेबल लेती हूँ तो मान लीजिए काउंटेबल मतलब Gi हैं, इनमें से कुछ Gi हैं और इंटरसेक्शन L है। ठीक है, तो ऑब्वियसली इस Gi और L के इंटरसेक्शन में L के भी मेंबर होंगे। ठीक है ना, तो अगर मैं ये ना भी लूं तो भी चलता है। क्लियर है, सो L इज कंटेन्ड इन Gi, मैं बस इसकी बात करूंगी। अब मैं पूरे स्पेस के रिस्पेक्ट में बात कर रही हूँ, यानी कि XT के अंदर बात कर रही हूँ। ठीक है, तो कहने का ये मतलब हुआ कि अगर मैं ऐसे ओपन सेट का कलेक्शन लिया मैंने Gl, तो आपका लिंडलॉफ होने की वजह से इसके पास काउंटेबल सब कवर होंगे, तो मैं इन्हीं Gl में से कुछ काउंटेबल Gi निकाल सकती हूँ। ठीक है ना, तो ये ऐसे Gi होंगे जिनके यूनियन में L बिलोंग करेगा। सो L इज कंटेन्ड इन यूनियन ऑफ Gi सच दैट I बिलोंग्स टू कैपिटल N। ठीक है, तो ये कहानी हुई किसके लिए, L के लिए। इसमें खास बात क्या है कि देखो यहाँ पे Gl का क्लोजर क्या है, M के साथ एम्प्टी देता है, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे हर एक Gi M के साथ क्या देगा, एम्प्टी देगा, फॉर ऑल I बिलोंगिंग्स टू कैपिटल N, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है कि ये जो ओपन सेट है इसका क्लोजर M के साथ एम्प्टी है, और ऐसे ही ओपन सेट का कलेक्शन हमने वहाँ पे करा है। ठीक है, तो L इज कंटेन्ड इन यूनियन ऑफ Gi, और यहाँ पे Gi की खास बात क्या है कि वो M के साथ इंटरसेक्शन एम्प्टी देता है। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है ज़रा सा। क्लियर है, अब इसी तरह से जिस तरह से हमने L के साथ किया इसी तरह से हम M को लेके कर सकते हैं। हम एक M से पॉइंट ले सकते हैं, है ना, यहाँ पे ये दिखाएगा कि वो L में बिलोंग नहीं करेगा, मतलब वो X माइनस L में बिलोंग करेगा, X माइनस L एक ओपन सेट हो जाएगा, मतलब वही सारी चीज़ें हो सकती है ना। तो यहाँ पे M के लिए क्या आएगा कि
सिमिलरली देयर एग्जिस्ट सब कलेक्शन ऑफ ओपन सेट एच आई, जैसे यहाँ पे जी आई था वैसे यहाँ पे भी क्या एग्जिस्ट करेगा, एच आई काउंटेबल सेट का कलेक्शन एच आई एग्जिस्ट करेगा, जहाँ पे एच आई ओपन सेट है सच दैट कि ये जो एम होगा ये इनके यूनियन में कंटेंट होगा, ठीक है। और इन एच आई की खास बात क्या होगी कि ये एल के साथ इनका क्लोजर एम्प्टी होगा। जैसे जी आई की खास बात क्या थी कि इनका क्लोजर एम के साथ क्या होता है, एम्प्टी होता है। तो यहाँ पे एच आई की खास बात क्या होगी कि इनका क्लोजर एल के साथ एम्प्टी होगा। जिस तरह से इसका एक्सप्लेनेशन है बिल्कुल इसका भी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको आप मेरे साथ सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम इसको जो है आधा पार्ट अब देखते हैं आगे। इसका सेकेंड पार्ट थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो अभी तक हम कहाँ पे पहुँचे थे, हम पहुँचे थे आपके जी आई एम एच आई पर, है ना। हमने जी आई और एच आई ऐसे ढूंढे थे जो कि काउंटेबल कवर थे किसके, आपके एल और एम के, ठीक है। अब देखिए उन्हीं जी आई और एच आई के मदद से हमने वी एन और डब्ल्यू एन डेवलप करना है, ठीक है। तो देखिए वी एन क्या है, ये हम डेवलप कर रहे हैं, ये हम खुद बना रहे हैं। वी एन इज इक्वल टू जी एन माइनस एच आई का क्लोजर वेर आई बिलोंग्स टू कैपिटल एन, ठीक है ना। कहने का ये मतलब है कि आपके जो ये जी आई थे जो कि क्या थे, ये ओपन कवर था आपका किसका, एल का, ठीक है। तो इस जी आई की मदद से हमने वी एन डेवलप करना है, ठीक है ना, या फिर आप यहाँ पे जी एन भी कह दीजिए, एक ही बात है। तो वी एन किसके बराबर है, जी एन माइनस यूनियन ऑफ दिस एच आई क्लोजर, ठीक है। ये जो एच आई के क्लोजर हैं इनके यूनियन को किस में से माइनस करना है, इस जी एन में से माइनस करना है, ठीक है। तो वो आपको क्या देगा, वी एन देगा, ठीक है ना। तो जैसे वी वन होगा वो किसके बराबर होगा, जी वन माइनस ये यूनियन, वी टू इज इक्वल टू जी टू माइनस बाकी के यूनियन, ठीक है ना। ये थोड़ा सा आपने ध्यान में रखना है इसको। इसी चीज़ को कैसा लिखा जा सकता है, ये माइनस यूनियन ऑफ दिस टर्म है, तो इसको कैसा लिखा जा सकता है, जो आपके डी मॉर्गन्स लॉ है कि ये हो जाएगा आपका इंटरसेक्शन में बदल जाएगा और अंदर का जो है वो कॉम्प्लीमेंट में बदल जाएगा। तो इसी चीज़ को लिखा जा सकता है जी एन इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ एच आई और यहाँ पे आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो फाइनली आपका जो वी एन हुआ वो किसके बराबर हुआ, जी एन इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ एच आई क्लोजर, ये आप लिख दीजिए, ठीक है। आई इज फ्रॉम 1 to n। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखिए कि आपके जो ये जी आईज हैं ये ओपन है, यानी कि ये जी एन ओपन है, ठीक है। ये एच आई का क्लोजर क्लोज्ड है, इन एच आई क्लोजर का जो यूनियन है वो भी क्लोज्ड है और ये हो जाएगा एक क्लोज सेट और क्लोज सेट का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ओपन। कहने का मतलब ये है कि ये जो जी एन भी ओपन है और ये वाले टर्म भी ओपन है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपका वी एन भी क्या होगा, ओपन होगा, ठीक है। तो वी एन कैसा सेट है, ओपन सेट है। उसी तरह से आप डब्ल्यू एन कंस्ट्रक्ट करेंगे तो डब्ल्यू एन किसके बराबर होगा, एच एन माइनस यूनियन ऑफ जी आई क्लोजर, ठीक है ना। फिर से बता देती हूँ कि ये एच आई किससे जुड़ा हुआ है, ये एल से जुड़ा हुआ है, इसका ओपन कवर है, इसका कवर है। और ये जो एच आई है ये किससे जुड़ा हुआ है, एम से जुड़ा हुआ है। इन एच आई और जी आई के खास बात क्या है कि एच आई का क्लोजर एम के साथ एम्प्टी देता है, जी आई का क्लोजर एल के साथ एम्प्टी देता है, ठीक है। और W1 हम किसके बराबर लिखेंगे, इसमें से, इस HN में से क्या माइनस करेंगे, क्लोजर ऑफ दिस GI, ठीक है ना। फिर से वही बात कि इसको माइनस यूनियन को कैसा लिखा जा सकता है, इंटरसेक्शन यूनियन का कॉम्प्लीमेंट लिखा जा सकता है। तो W1 किसके बराबर हो गया आपका, HN इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ GI का क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट। फिर से वही बात कि HN ओपन है, ये अंदर का यूनियन GI क्लोज्ड है तो इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन हो गया। तो आपका VN और WN क्या हो गए हैं, T ओपन सेट हो गए हैं। अब ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि जब हमारे पास ऑलरेडी GI और HI ऐसे ओपन सेट का कलेक्शन था, ऐसा यूनियन था जो L और M को कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, तो हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इन VN और WN की कंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि चलिए GI जो है वो L को कवर करता है, HI जो है वो M को कवर करता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है ना कि दोनों आपस में डिसजॉइंट हो। तो नॉर्मल दिखाने के लिए हमें क्या करना है, हमने डिसजॉइंट ओपन सेट कवर करने हैं, इसलिए सारी मेहनत करनी पड़ रही है, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया आपके पास कि VN और WN कैसे हैं, ओपन सेट है, ठीक है, जिनका रूप ऐसा है। अब थोड़ा सा
इन Vn और W1 के आपस में थोड़ा सा रिलेशन देखिए। देखो ये जो Vn है ये किसके बराबर है, Gn इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ, चलो इसको छोड़िए, Vn किसके बराबर है, Gn इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ Hi का क्लोजर। ठीक है, तो यानी कि Vn में क्या है कि यूनियन ऑफ Hi डिलीट हो रहा है। क्या कहा मैंने, Vn में से यूनियन ऑफ Hi डिलीट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि Vn और Hi का क्लोजर का इंटरसेक्शन कितना है, एम्प्टी है। ठीक है ना, आप कोई भी Vn ले लीजिए, कोई भी Hi ले लीजिए, दोनों का इंटरसेक्शन कैसा होगा, एम्प्टी होगा, क्योंकि Vn बना ही ऐसा है कि इसमें से ये Hi डिलीट हो जाते हैं। ठीक है ना, तो एक और चीज़, और अगर मैं Wn की बात करूं तो Wn किसके बराबर है, Hn माइनस ये वाले टर्म। ठीक है ना, कहने का मतलब ये है कि Wn किससे बना हुआ है, Hn में से कुछ माइनस करके बना हुआ है, यानी कि जो Wn है ये Hn का सबसेट होगा। ठीक है, तो आपका जो Wi है वो Hi का सबसेट है और Hi जो है वो Hi क्लोजर का सबसेट होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि Wi जो है वो Hi क्लोजर का सबसेट है और Vn जो है वो Hi के साथ डिसजॉइंट है। तो जो Vn और Wi होगा इनका रिलेशन क्या होगा, ये भी डिसजॉइंट होंगे। ठीक है, तो ऑब्वियसली Vn जो है वो Hi के साथ डिसजॉइंट है, तो Hi का जो सबसेट Wi है इसके साथ भी तो डिसजॉइंट होगा, है ना। तो Vn और Wi कैसे हैं, डिसजॉइंट हैं, ये ध्यान में रखिए। क्या इसी तरह से हम उल्टा कर सकते हैं, इसी तरह से हम ये भी दिखा सकते हैं कि Wn और Vj भी कैसे हैं, डिसजॉइंट है। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि हमने जो ये ओपन सेट, देखिए पहली बात तो ये ओपन सेट हो गए, दूसरी बात हमने ये दिखा दिया कि आपस में कोई भी ले लीजिए, यहाँ से V1 ले लीजिए, यहाँ से W5 ले लीजिए, ये आपस में कैसे हैं, डिसजॉइंट है। तो कोई भी Vn ले लीजिए, कोई भी Wn ले लीजिए, ये आपस में डिसजॉइंट है। ठीक है, ओके, यहाँ तक आई थिंक सो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो Wm इंटरसेक्शन Wk इज इक्वल टू एम्प्टी फॉर ऑल Mk, मतलब कोई भी आप Wm कोई भी Wk ले लीजिए, आपस में डिसजॉइंट होंगे और इनकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि ये ओपन सेट है। ठीक है, अभी हमने ये नहीं कहा है कि क्या ये L को कवर करते हैं, अब इसकी बात करते हैं। अगर मैं ऐसे Vn का कलेक्शन करूं, यानी कि ऐसे Vn का यूनियन करूं, तो इन यूनियन को मैं नाम दूंगी G। अब मैंने एक और सेट बना दिया G। सबसे पहले मैंने बनाया Gi से बनाया Vn या फिर Vi, अब इस Vn से हम बना रहे हैं G। ये प्रोसेस आप ध्यान में रखिए। Gi से काम नहीं चला क्योंकि वहाँ पे इंटरसेक्शन ज़रूरी नहीं है एम्प्टी हो, फिर Vn बनाया। ठीक है ना, अब ये एक Vn है, अब इनका कलेक्शन करके हम G बनाएंगे और देखते हैं कि क्या ये G L को कवर करता है। सो G इज इक्वल टू यूनियन ऑफ Vn। ठीक है, उसी तरह से H इज इक्वल टू यूनियन ऑफ Wn। ठीक है, अब देखो Vn और Wn कैसे हैं, ओपन सेट है, और ये जो Vn और ये Wn है ये आपस में डिसजॉइंट है, तो इनके जो यूनियन होंगे, यानी कि जो G और H होंगे ये भी डिसजॉइंट होंगे। ठीक है ना, G इंटरसेक्शन H भी डिसजॉइंट होंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ का हर एक मेंबर जो है वो डिसजॉइंट है। आप कोई भी मेंबर लीजिए, इसमें से और इसमें से, वो डिसजॉइंट है, इसीलिए G और H भी डिसजॉइंट होंगे। ठीक है, अब देखिए अगर मैं ऐसे हमें ये चीज़ मालूम है कि जो Gi का कलेक्शन था, मतलब ये पहले वाले Gi का, ये ओपन कवर था, किसके लिए, L के लिए ओपन कवर था। दूसरी बात ये थी, इसकी खास बात क्या थी कि ये मैंने किसके लिए लिख दिया कि Hi का क्लोजर इंटरसेक्शन L, हाँ, इस L के साथ खास बात क्या थी कि Hi का जो क्लोजर था L के साथ वो एम्प्टी था फॉर ऑल I। ठीक है, क्या कहा मैंने कि जो Gi था वो तो कवर करता था L को, और Hi की बात करूं तो इसका क्लोजर L के साथ एम्प्टी देता था। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जरा ध्यान से इधर देखिए कि ये जो Hi है इसका L के साथ इंटरसेक्शन एम्प्टी आता है, यानी कि अगर मैं इसकी बात करूं, इस पोर्शन की बात करूं, तो इसका कोई रोल नहीं है L को कवर करने में। रोल किसका है, केवल Gn का है। ठीक है ना, यानी कि Vn का है। ठीक है, तो क्या कहा मैंने कि इसका कोई रोल नहीं है L को कवर करने में, रोल किसका है, Gn का है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो Vn है ये भी इसको क्या करेगा, कवर करेगा।
ठीक है। सो देयरफॉर Vn ये जो है इसका कलेक्शन, इसका यूनियन क्या है, ओपन कवर फॉर L है। यानी कि ये जो G हमने लिखा है ना, यूनियन ऑफ Vn, ये G इस L को कवर करता है। सो L इज कंटेन्ड इन G। सिमिलरली आपका M किस में कंटेन्ड होगा, यूनियन ऑफ Wn में, H में कंटेन्ड होगा। G और H कैसे हैं, यूनियन ऑफ ओपन सेट है। Vn और Wn कैसे हैं, ओपन है। तो G और H कैसे हैं, ओपन है। प्लस कैसे हैं, डिसजॉइंट है। प्लस कैसे हैं, L और M को कंटेन करने वाले हैं। और यही तो हमने करना था, हमने कोई भी L और M T क्लोज्ड सेट लिए थे उस टोपोलॉजिकल स्पेस के, और हमने दिखा दिया कि इस L और M के लिए डिसजॉइंट ओपन सेट मिलते हैं जो इनको कंटेन करते हैं। इसीलिए ये जो स्पेस है ये एक नॉर्मल स्पेस है। ठीक है। और प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ हुई, प्रॉपर्टी हुई रेगुलरिटी की और लिंडलॉफ की। ठीक है। आशा करती हूँ कि आपको ये थोड़ा तो भी समझ में आया हो। ठीक है। चलिए, आज की वीडियो का लास्ट लेक्चर है, बड़ा आसान है कि हर मैट्रिक्स स्पेस जो है वो T4 होता है। ठीक है। हर मैट्रिक्स स्पेस जो है वो नॉर्मल होता है, इसीलिए T4 होता है, क्योंकि हर मैट्रिक्स स्पेस T1 होता है। अगर हम ये प्रूव कर दें कि वो नॉर्मल होता है तो वो T4 आराम से हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, हम नॉर्मल प्रूफ करने के लिए जो हमारी ट्रेडिशनल मेथड थी वो नहीं लगाएंगे कि कोई भी दो डिसजॉइंट क्लोज सेट लेंगे फिर उसके लिए दो डिसजॉइंट ओपन सेट कराएंगे, वो नहीं करेंगे। हम थ्योरम लगाएंगे। थ्योरम क्या कहती थी कि अगर आप कोई भी एक क्लोज सेट लेते हो F और उसको कंटेन करने वाला एक ओपन सेट लेते हो G, तो इनके लिए एक ऐसा ओपन सेट मिलना चाहिए H such that कि F is contained in H, H is contained in H closure and H closure is contained in G। ये वाला थ्योरम अप्लाई करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर ये वाली थ्योरम अप्लाई होती है तो टोपोलॉजिकल स्पेस नॉर्मल होता है। ठीक है, वही चीज़ करेंगे। तो मान लीजिए हमारा XD जो है वो मैट्रिक्स स्पेस है और F जो है कोई भी क्लोज सेट है और G एक ऐसा ओपन सेट है जो इस F को कंटेन कर रहा है। सो F इज कंटेन्ड इन G। ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बड़ा आसान है कि मान लीजिए X मैंने F से ले लिया है। कहाँ से ले लिया, X F से ले लिया है और आपका F जो है वो G का सबसेट है। इसका मतलब ये है कि X किस में जाएगा, X G में जाएगा, है ना। तो सिंस G इज ओपन, सिंस G इज ओपन, दिस इम्प्लाइज कि मैट्रिक स्पेस के अंदर ओपन होने का क्या मतलब है, व्हाट डज ओपननेस मीन्स इन मैट्रिक स्पेस। इसका मतलब ये है कि एक ओपन स्फीयर मिलेगा आपको जो उस G के अंदर कंटेन होगा। ठीक है, यही ओपन सेट का मतलब होता है। तो सिंस G इज ओपन, तो एक रेडियस आपको ऐसी मिलेगी जिससे आप एक ओपन स्फीयर बना सकते हो इस पॉइंट X के ऊपर सेंटर्ड। सो दिस इज ओपन स्फीयर विथ सेंटर X एंड रेडियस Rx विच इज टोटली कंटेन्ड इन G। ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने, ओपन सेट की डेफिनेशन लगा दी है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ये आपका G है। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या एग्जिस्ट करा दिया है आपका दिस S X R X। ठीक है, अब मैं इस रेडियस का आधा करती हूँ तो जो ओपन स्फीयर बनेगा वो इसके अंदर बनेगा, यानी कि ऑब्वियसली इससे आधा छोटा होगा ये। सो दिस इज S X R X बाय 2। ठीक है, तो ये ओपन स्फीयर ये होगा, है ना। तो ओपन स्फीयर की बाउंड्री नहीं होती है, मतलब ऐसा डैश डैश दिखाऊंगी मैं। अगर मैं इसका क्लोजर लूँगी तो होगा क्या, क्लोजर लेने पे इसकी बाउंड्री भी कवर हो जाएंगे। ठीक है ना, स्टिल ये जो क्लोजर होगा ये इसी के अंदर कंटेन्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा है मैंने कि जो S क्लोजर है किसका, X आर एक्स बाई 2 का, रेडियस की मैंने आधी कर दी है। ठीक है ना, तो ये जो क्लोजर होगा आपको पता है कि ओपन स्फीयर के अंदर अगर आप क्लोजर लेते हो तो वो क्लोज्ड स्फीयर आता है, उसकी बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड हो जाती है। तो ये जो ओपन स्फीयर है X आर एक्स बाई 2, रेडियस आधी की हुई, इसका क्लोजर किसके बराबर होगा, क्लोज्ड स्फीयर विथ रेडियस X आर एक्स बाई 2। ठीक है, ये किसके अंदर कंटेंट होगा, G के अंदर कंटेंट होगा। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे साफ देख पा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए टू ईच X बिलोंग्स टू F हमने क्या ढूंढ लिया, एक ओपन स्फीयर ढूंढ लिया जिसका क्लोजर जो है वो G के अंदर कंटेंट होता है। लेकिन हमने ओपन स्फीयर नहीं दिखाना है, हमने क्या दिखाना है, हमने ये तो एक पॉइंट की बात होगी, है ना, हमने तो पूरे सेट के लिए दिखाना है। तो इसलिए हम इन क्लोजर्स का क्या करेंगे, यूनियन करेंगे, सॉरी इन ओपन स्फीयर्स का यूनियन करेंगे।
ठीक है, हम क्योंकि हमने ओपन सेट की बात करनी है। तो ऐसे सारे ओपन स्पीयर का क्या करती हूँ मैं, यूनियन करती हूँ। सो यूनियन ऑफ एस एक्स आर एक्स बाई टू सच दैट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एफ। ठीक है ना, यहाँ पे एक पॉइंट की बात हो रही थी, लेकिन हमने एफ के सारे पॉइंट्स के लिए ऐसा एच क्या करना है, कंटेन ऐसा एच एग्जिस्ट कराना है। ठीक है, इसलिए हम ऐसे ओपन स्पीयर्स का यूनियन ले रहे हैं। तो मान लीजिए इन सारे ओपन स्पीयर का यूनियन क्या है, एच है। ठीक है, ये किसके लिए, हर एक्स जो एफ में बिलोंग कर रहा है उसके लिए है। अब देखिए ये क्या है, ये आपके ओपन स्पीयर हैं, और आपने जब क्या कहते हैं मैट्रिक्स स्पेस पढ़ी होगी तो ये चीज़ ज़रूर पढ़ी होगी कि जो ओपन स्पीयर्स का यूनियन होता है इट इज़ एन ओपन सेट। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो ओपन सेट है उसको ओपन स्पीयर्स के यूनियन के रूप में लिख सकते हैं, वही चीज़ है ये। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि ईच ओपन स्पीयर इज ओपन सेट एंड देयरफॉर यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, इसलिए आपका एच कैसा है, ओपन सेट है। ठीक है, तो ये जो है ये एफ को कवर करता है क्योंकि सारे पॉइंट्स एक्स के लिए ये चीज़ है ना। तो एफ जो है इसके अंदर कंटेंट हो गया, एफ इज कंटेन्ड इन एच। तो ऐसा एच तो मिल गया, लेकिन अब हमने ये भी दिखाना है कि इसका क्लोजर जो है वो जी में कंटेन करता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखिए ये चीज़ भी मालूम है कि ये ऐसे ओपन स्पीयर हैं जिनका क्लोजर जो है वो जी में कंटेन्ड है। ठीक है ना, हर ओपन स्पीयर का क्लोजर जी में कंटेन्ड है, तो सारे ऐसे क्लोजर का यूनियन भी जी में कंटेन्ड होगा। ठीक है ना, अगर ऐसा ओपन स्पीयर का क्लोजर जी में कंटेन्ड है तो ऐसे सारों का यूनियन करेंगे वो भी जी में कंटेन्ड होंगे। सो यूनियन ऑफ क्लोजर ऑफ दीज ओपन स्पीयर इज कंटेन्ड इन जी। अब आपको मालूम है कि ए यूनियन बी का क्लोजर किसके बराबर होता है, ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर के बराबर होता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये है आपका ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ए यूनियन बी होल क्लोजर लिख सकते हो। तो यूनियन ऑफ क्लोजर को लिखा जा सकता है क्लोजर ऑफ यूनियन। ठीक है ना, तो यहाँ पे सेपरेट था, यहाँ पे मैंने कॉमन दे दिया। ठीक है, सो यूनियन ऑफ एस एक्स कॉमा आर एक्स बाई टू होल क्लोजर इज कंटेन्ड इन जी। ठीक है, और इस यूनियन को हमने क्या नाम दिया था, इसको हमने नाम दिया था ए से, सॉरी एच फ्रॉम ए। ठीक है ना, इसको क्या नाम दिया था, एच, ऊपर क्या है क्लोजर। तो ये एच क्लोजर किस में कंटेंट हो गया, जी में कंटेंट हो गया। ठीक है, और एफ जो है वो एच में कंटेंट है, एच क्लोजर जो है वो जी में कंटेंट हो गया। बस यही तो दिखाना होता है कि एक ऐसा ओपन सेट हमारे पास मिल गया है एच सच दैट कि एफ इज कंटेंट इन एच एंड एच क्लोजर इज कंटेंट इन जी। और आपको ये तो मालूम है कि एच जो है वो एच क्लोजर में कंटेंट होता है ना। बस इसलिए आपका हर मैट्रिक्स स्पेस क्या है, नॉर्मल है, क्योंकि ये नॉर्मल होने की डेफिनेशन है। ठीक है, ये हमने थ्योरम में दिखाया था, इसीलिए आपका हर एक मैट्रिक्स स्पेस नॉर्मल है, इसीलिए T4 है। ठीक है, अब जो है T4 के ऊपर कुछ नेमिंग थ्योरम है वो हम पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।